यह अब तक का सबसे डरावना रहस्य दिल्ली के अंधेरे गलियों से जुड़ा है। यह एक किस्सा है जिसमें एक नए लड़के का सफर है जो उसे अनजान और अनजाने खतरों के सामना करना पड़ता है। दिल्ली के गहरे दरियादिल उसकी देहरी में सोए हुए खतरों के बारे में सुनते थे। एक छोटे से गांव के लड़के की तरह अज्ञात के भय में से उसका सिर उसकी पीठ पर बसता था, लेकिन वह जानने के लिए तैयार था कि क्या उस भयानक सच्चाई की बुराई से सामना कर सकता है। एक दिन उसने सुना कि एक पुरानी हवेली के बारे में भीड़ के बीच बात हो रही है। लोग कहते थे कि वहां अत्यंत अजीब घटनाएं होती हैं जिनकी कोई भी विवरण देने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन युवा लड़का ने उस बचपन की भयभीत दृष्टि को दरकिनार किया और उस हवेली की तलाश में निकला। हवेली का रास्ता डरावना था। उसका दिल धड़क रहा था, पर उसका धैर्य और उत्साह उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। हवेली के प्राचीन द्वार पर पहुंचते ही उसने अजीब आवाजों की गूंज सुनी, लेकिन वह दृढ़ता से अंदर चला गया। उसके इरादे में किसी भी परिभाषा की कमी नहीं थी। हवेली के अंदर एक अजीब माहौल था। उसके दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और एक अजीब सी सुनसानता थी। युवा लड़का को अपनी सांसों को लंबा करने की आवश्यकता थी ताकि वह अपने डर को नियंत्रित कर सके। रात के संध्या के समय अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? युवा लड़का थरथराया, पर उसने अपनी धारणा बनाई रखी। मैं यहां हूं, उसने कहा और धीरे से आवाज बुलंद की। कौन है वहां? फिर से आवाज आई। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। यह आवाज सुनते ही उसके हृदय ने एक झटका खाया। वह पूरी तरह से डर गया था, पर उसने अपनी विश्वासघात नहीं किया। अचानक एक अजीब सी रोशनी उसके नजरों में पड़ी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि एक विचित्र चित्र उसका ध्यान आकर्षित कर रहा है। चित्र में एक व्यक्ति की छवि थी जो किसी रहस्यमय बात की ओर इशारा कर रहा था। युवा लड़का के दिल का धड़कना और तेज हो गया। वह विचलित होकर चित्र के पास गया और उसने सुना, तुम मेरे अधीन हो, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद एक अजीब सा आत्मविश्वास उसके शरीर को आवृत कर लिया। उसके प्राण ध्यान चित्र में समाहित हो गए और वह अद्भुत अनुभूति में डूब गया। पर तभी उसने एक अजीब सी चीख की गूंज सुनी। वह घबराया और अपने आप को बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। उसने ताकतवरी से कोशिश की, पर उसके पैर जम गए। वह डर से ठठराते हुए चिल्लाई, पर उसकी आवाज हवेली के दीवारों में खो गई। उसका दिल डर से भर गया और वह जानता था कि वह इस हवेली से नहीं बाहर निकल पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आत्मा ने इस रहस्यमय और डरावनी अवस्था में डूब गई। वह अब इस हवेली का हिस्सा था और इसके अंदर हवाओं के तेवरों को महसूस कर रहा था। युवा लड़का के अंदर का डर और बढ़ गया, पर वह जानता था कि वह यहां से बाहर नहीं निकल सकता। वह बस हवेली के अंदर बसता रह गया। उसका प्राण उस अजीब चित्र के साथ बंध गया था। आखिरकार उसने समझा कि वह इस हवेली में बसा हुआ है और उसके प्राण अब उस चित्र में उसके बंध गए हैं। वह अब एक भूतिया चित्र का हिस्सा बन चुका है और हवेली के अंदर की आवाजों का हिस्सा बन चुका है। इस तरह युवा लड़का का सफर उसकी खुद की नैतिकता के आवाज के साथ समाप्त हो गया। उसका ध्यान अब उस हवेली के भूतिया अंदर जीने वाले औरत के साथ है और वह अब उसी अजीब और अनजाने जगह का हिस्सा बन गया है जिसके बारे में लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे।